दिल्ली यूनिवर्सिटी सीखने की जगह, जुनून की जगह, जवानी की एनर्जी की जगह। लेकिन यहाँ की खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा भी है। कई जनरेशन से यहाँ कहानियां धीमे स्वर में कही जाती रही हैं। बेचैन आत्माओं की कहानियां, अजीब घटनाओं की कहानियां, एक ऐसे इतिहास की कहानियां जो सुपरनैचुरल से भरा है। ये कैंपस अपने फैले हुए लॉन्स और पुरानी इमारतों के साथ ऐसा लगता है जैसे अपनी सांसें रोककर कुछ राज छुपा रहा है। फिर भी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। रात के अंधेरे में ये सच्चाई खुद को दिखाती है और सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टूडेंट्स को भी डरा देती है। ये कहानियां डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये कहानियां एक ऐसी दुनिया की हैं जो हमारी समझ से परे है, जहां जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। ये कहानियां उन आत्माओं की हैं जिन्हें शांति नहीं मिली, जो हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधी हुई है। और ये कहानियां एक डरावनी याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं। कैंपस के सबसे पुराने हॉस्टल में एक कमरा खामोश खड़ा है। कमरा नंबर 91। वो जगह जहां कभी हंसी की गूंज हुआ करती थी, अब वीरान पड़ी है। जहां स्टूडेंट्स और स्टाफ जाने से डरते हैं, क्योंकि यहीं पर एक दर्दनाक घटना घटी थी जिसने इस कमरे की आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। कहानी है कि एक स्टूडेंट अपने प्यार में नाकाम होने के गम में यहीं इसी कमरे में अपनी जान दे दी। अब कहा जाता है कि उसकी परेशान आत्मा इस कमरे में भटकती है। स्टूडेंट्स ने बेजुबान फुसफुसाहटें सुनी हैं, ठंडे स्थानों को महसूस किया है और ऐसा महसूस किया है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। चीजें अपने आप हिलती हैं, दरवाजे बिना वजह बंद हो जाते हैं। यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी कमरा नंबर 91 से दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहां एक रात बिताने का मतलब है यहां रहने वाले भूत के गुस्से को दावत देना। निकुंज, इतने सालों में यूनिवर्सिटी ने इस कमरे को साफ करने की कोशिश की है, इसके अतीत के दाग को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन ये अंधेरा यहां से नहीं जाता। ये ईंटों और दीवारों से चिपका रहता है। कमरा नंबर 91 इस बात की एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, कुछ निशान कभी नहीं मिटते। अरुण एक होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो अपने मजाकिया अंदाज और जोरदार हंसी के लिए जाना जाता था। उसके बहुत से दोस्त थे और उसकी जिंदगी संभावनाओं से भरी हुई थी। ऐसा ही था जब तक कि उसके आखिरी एग्जाम की रात नहीं आई। अरुण एग्जाम को लेकर परेशान था। उसने अपने दोस्तों से एक वादा किया, वो सब एग्जाम के बाद अपनी यूजुअल जगह पर मिलेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरुण उस जगह पर कभी नहीं पहुंचा। उसके दोस्त पहले तो उसके ना आने पर नाराज हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें चिंता होने लगी। उनकी चिंता उस वक्त दहशत में बदल गई जब उन्हें खबर मिली कि अरुण को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। टूटे हुए उन्होंने उसकी यादों का सम्मान करने की कसम खाई। स्टूडेंट विटनेस टू। लेकिन ऐसा लगता है कि अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने अपने दोस्तों से एक वादा किया था और मौत के बाद भी वो उस वादे को पूरा करने के लिए मजबूर था। अब स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि देर रात को कैंपस में अरुण जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है। वो अक्सर एग्जाम हॉल या उस जगह के आसपास दिखाई देता है जहां उसने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ ढूंढ रहा है, शायद वो सुकून जो उसे कभी नहीं मिला। अभिजीत एक शांत और गंभीर स्टूडेंट अपने वफादार कुत्ते के बिना कभी दिखाई नहीं देता था। उसका कुत्ता शैडो उसका साया हुआ करता था। एक तूफानी शाम अभिजीत और शैडो अपने यूजुअल वॉक के लिए कैंपस के पास वाले जंगल में गए। वो कभी वापस नहीं आए। उनकी तलाश की गई, लेकिन घने पेड़ और लगातार बारिश ने उनके प्रयासों में बाधा डाली। कुछ दिन बाद उनके शरीर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ मिले। उनकी मौत का कारण एक रहस्य बना रहा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें बिजली गिरने से मौत हुई, जबकि कुछ ने जहरीले सांप का जिक्र किया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। अब कहा जाता है कि तूफानी रातों में जंगल में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक नौजवान और उसके कुत्ते की परछाई देखी है जो पेड़ों के बीच चल रहे थे। क्या यह सिर्फ दिमाग का वाहम है, या क्या ये अभिजीत और शैडो हैं जो हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधे हुए हैं? लेकिन सोन की हंसी उस रात हमेशा के लिए शांत हो गई जब वो अचानक बीमार हो गई और सोते हुए उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त बहुत दुखी थे। अपनी जिंदा दिल दोस्त को खोने के गम से उबर नहीं पा रहे थे। S3
सोन। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उस हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं जहां सोन रहती थी। चीजें गायब हो जाती और फिर अजीब जगहों पर दिखाई देती। बत्तियां टिमटिमाती, पानी के नल अपने आप खुलते और बंद होते। शुरू में तो सोन के दोस्तों ने इसे उसकी शरारतें समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये घटनाएं ज्यादा बार होने लगी और ज्यादा अजीब होने लगी। एक शाम जब सोन के दोस्त उसके कमरे में इकट्ठा हुए और उसकी यादों और कहानियों को साझा कर रहे थे, तो अचानक कमरा ठंडा हो गया। हवा में सोन के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू फैल गई। फिर एक किताब शेल्फ से उड़कर गिरी और उस पेज पर खुली जिसे सोन ने कभी एक फूल रखकर दबाया था। ऐसा लगता था कि सोन की आत्मा मौत के बाद भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आ सकी और वो अपने दोस्तों को ये याद दिलाना चाहती थी कि वो अभी भी उनके साथ है, भले ही शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से। ये कैंपस अपने समृद्ध इतिहास और अनेक कहानियों के साथ एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां परछाइयां रहती हैं और अतीत की फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती रहती हैं। हर कहानी, चाहे वो सच्ची हो या काल्पनिक, इस जगह से जुड़े रहस्य को और भी गहरा बनाती है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर परछाइयों में कुछ और भी है जो खुद को दुनिया के सामने लाने का इंतजार कर रहा है?